अरे बहू, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से घर के सारे काम कर लो। जीतू आज शहर से घर आ रहा है। अच्छा माँ जी, आज देवर जी वापस घर आ रहे हैं? ठीक है, आज तो मैं उनकी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। मोहिनी घर की बड़ी बहू थी और उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल भी रखा था। कैलाशिनी अपनी बड़ी बहू से खुश थी, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से थी और शादी के समय वो दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई थी। जैसे ही उसका बेटा जीतू शहर से वापस घर लौट आता है, वो उससे कहती है, बेटा तूने नौकरी बहुत कर ली और अब तेरी शादी के लायक उम्र हो गई है। मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छे परिवार से है, अमीर भी है, साथ में खूब सारा दहेज भी लेकर आएगी। बस अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे, तू मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। अरे माँ, आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे देवर जी, कर लीजिए, आपको पत्नी मिल जाएगी, इस घर को एक बहू और मुझे एक छोटी बहन की जैसी देवरानी मिल जाएगी। मेरी नहीं तो अपनी बड़ी भाभी की ही बात मान ले। तभी वहाँ आकाश भी आ जाता है। और छोटे, कैसा है तू? लगता है तेरी भाभी और माँ ने तुझे घेर लिया है। अरे घेरना तो था ही, अब ये जनाब 25 साल के हो गए हैं। आप भी पिताजी बेचारे के हालचाल तो ले लेते। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं भैया, देखो ना, आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और माँ ने शादी की बात छेड़ दी। वैसे माँ बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। घर में हर किसी के मुंह से यही सुनने के बाद आखिरकार जीतू को शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है, जिसके बाद कैलाशिनी एक अमीर परिवार से रिश्ता जोड़ लेती है। अब जीतू की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। माँ जी, मुझे बनारसी साड़ी खरीदनी है, मैं देवर जी की शादी में वही पहनूंगी। देखो बहू, अभी मैं छोटी बहू की शॉपिंग करने जा रही हूँ और अगर पैसे बचेंगे तभी मैं तुम्हें साड़ी दिलवाऊंगी, वरना नहीं। वैसे भी तुम्हारे पास बहुत साड़ियां रखी हैं, उसमें से पहन लेना। कैलाशनी ऐसा कहकर शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है और बेचारी मोहिनी घर में गर्मी में सारे काम करती रहती है। माँ जी ऐसा क्यों करती हैं? जब भी मुझे कुछ दिलाने की बात आती है तो बिल्कुल इनकार कर देती हैं। खैर कोई बात नहीं। मोहिनी को इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सास से कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही देखते जीतू की शादी अमीर घर की लड़की वेदिका से हो जाती है। ओहो, कितनी गर्मी है यहाँ, मुझसे तो जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी, आप अपने घर में एक एसी नहीं लगवा सकती थी? अरे बहू, एसी तो लगवा लेती, लेकिन एसी लगवाने के लिए पैसे कहाँ से लाती? वैसे तुम्हारे दहेज में एसी आया तो है, अभी वही लगवा लूंगी। हाँ, मेरे दहेज में एसी आया है, उसे फौरन मेरे कमरे में लगवा दीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी है। कैलाशिनी को लगा था कि उसकी बहू के दहेज में आया हुआ एसी, फ्रिज, कूलर, वो भी इस्तेमाल करेगी, लेकिन वेदिका पहले ही बहुत चालाक होती है। वो एसी, फ्रिज, कूलर सब कुछ अपने ही कमरे में रखवाती है। माँ जी, रात भर मुझे बहुत प्यास लगी थी और बार बार पानी लेने के लिए बाहर आना पड़ रहा था। आप एक काम करवा दीजिए, ये जो मेरा फ्रिज है इसे मेरे कमरे में ही लगवा दीजिए। अरे बहू, फ्रिज से तो सभी पानी पीते हैं, अगर मैंने फ्रिज तुम्हारे कमरे में रखवा दिया तो फिर सभी को परेशानी होगी। तो फिर मुझे इस बात से क्या मतलब है? ये फ्रिज मेरे दहेज में आया है तो मेरे कमरे में ही जाना चाहिए, है ना माँ जी? हाँ बहू, ठीक है, जैसा तुम कहो। इस तरह वेदिका अपने दहेज में लाया हुआ सारा का सारा सामान खुद ही इस्तेमाल करती है और किसी को भी सामान इस्तेमाल करने नहीं देती। एक दिन कैलाशनी के कमरे का पंखा खराब हो जाता है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लग रही है, एक काम करती हूँ, छोटी बहू के कमरे में चली जाती हूँ, वहां पर एसी लगा है। कैलाशिनी अपनी छोटी बहू के कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। तभी कुछ ही देर में वेदिका जब अपने कमरे में आती है तो वो अपने कमरे में अपनी सास को देखकर गुस्से के मारे आग बबूला हो जाती है। माँ जी, माँ जी उठ जाइए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर सोने की? क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? गर्मी लग रही थी इसलिए यहाँ पर आकर सो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी ही बहू के कमरे में आकर सो रही हो। यहाँ पर मैं सोती हूँ, इसीलिए आप अपने कमरे में जाइए। बहू, मेरे कमरे में पंखा खराब हो गया है, बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, तुम थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकती मेरे लिए? अरे मैं क्यों करूँ तुम लोगों के लिए एडजस्ट? आज तक मैंने अपने मायके में एडजस्ट नहीं किया तो यहाँ कैसे कर लूंगी? आपको करना है तो करो, मुझसे नहीं होगा, फिलहाल मेरे कमरे से बाहर निकलो। वेदिका इस तरह जलील करके अपनी सास को कमरे से बाहर निकाल देती है। ये सब देखने के बाद कैलाशनी को अपनी गलती का एहसास होता है। मेरी छोटी बहू कितनी मतलबी और लालची है। अरे उसने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा, उसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। कितनी गर्मी है, अब मैं क्या करूं? मोहिनी अपनी सास को इस तरह रोते हुए देख लेती है। माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? चलिए मेरे कमरे में आ जाइए, मेरे कमरे में पंखा चल रहा है।
मोहिनी कैलाशनी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आती है और अपने बिस्तर पर लिटा देती है। पंखे की हवा तो लग ही रही थी, ऊपर से अब मोहिनी अपनी सास के हाथ वाले पंखे से हवा भी करने लगती है। आप सो जाइए, मैं आपकी हवा कर देती हूँ, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मोहिनी इस तरह अपनी सास की अच्छे से देखरेख करती है। इसी के चलते कैलाशनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अगले दिन सुबह अपनी बहू से माफी मांगती है। मोहिनी बहू, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन देखो ना, इतनी अमीर होने के बाद भी वेदिका का दिल कितना छोटा है। उसे तो अपनी सास की पड़ी ही नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। छोटी बहू के आते ही मैं तुम्हें भूल ही गई। बस मुझे अमीर बहू के लाए हुए दहेज में एसी और फ्रिज ही दिखाई दिए। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हो, आप मेरे साथ जैसा भी करोगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा आपको माँ का ही दर्जा दूंगी। मोहिनी की ये बात सुनते ही कैलाशनी बहुत खुश होती है। अब वो अपनी बहू मोहिनी के साथ पहले की तरह खुशी से रहने लगती है और वो उसका अच्छे से ध्यान भी रखती है। एक दिन कैलाशनी मोहिनी को नई साड़ी लाकर देती है। माँ जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। बहू, इस साड़ी से कई गुना अच्छी तुम हो। तुम पर ये कलर बहुत प्यारा लगेगा। आप कहती हो तो बिल्कुल लगेगा। इस तरह कैलाशनी और मोहिनी का प्यार देखकर वेदिका को एक कमी सी महसूस होने लगती है। मुझे नहीं पता क्यों ये कमी सी महसूस हो रही है, जैसे मुझे जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। शायद इसमें मेरी ही कोई गलती है। नहीं तो माँ जी ने मुझे शुरू में बहुत प्यार किया था और मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव भी किया। वो बेचारी गर्मी में परेशान थी और मैंने उन्हें अपने कमरे से ही निकाल दिया। वेदिका ये सब सोचने के बाद अपनी सास से माफी मांगने के लिए उसकी सेवा करना शुरू कर देती है। जैसे ही उसे महंगे महंगे तोहफे देखकर बनाने की कोशिश भी करती है। माँ जी देखो ना, मैं आपके लिए कितनी अच्छी महंगी साड़ी लेकर आई हूँ। आज तक ऐसी साड़ी आपको जेठानी जी ने भी नहीं दी होगी। मुझे मोहिनी से कुछ चाहिए भी नहीं। उसने मुझे जितना प्यार दिया है उतना प्यार तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। ये सुनते ही वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी माना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैंने अपनी अमीरी का घमंड आपको बहुत दिखाया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वेदिका की आंखों में आंसू देखकर कैलाशिनी समझ जाती है कि उसे उसकी गलती का एहसास है, जिसके चलते वो उसे माफ कर देती है। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा मत करना। वैसे तुम्हारे ही चलते मैंने भी एक सबक सीखा कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, प्यार प्रेम ही सब कुछ होता है। कैलाशनी ऐसा कहकर अपनी रोती हुई बहू को गले से लगा लेती है। इस तरह कैलाशनी की दोनों बहू अब घर के अंदर बहुत प्यार प्रेम से रहने लगती हैं। कुछ दिनों में कैलाशनी अपनी बड़ी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है और वहीं वेदिका अपने पैसों से अपनी सास के कमरे में एसी लगवा देती है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है।